हाथी और मगरमच्छ की दोस्ती। गर्मियों के दिन थे। सूरज की तपिश से जंगल के सारे प्राणी परेशान थे। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में एक विशाल हाथी, जो जंगल का सबसे बलशाली जीव था, नदी की ओर चल पड़ा। वह बहुत प्यासा था और ठंडे पानी की तलाश में था। अरियबराज के रक्का, नदी पर मगरमच्छ का अधिकार। जब हाथी नदी के किनारे पहुंचा और पानी पीने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई, तभी एक बड़े मगरमच्छ ने पानी से सिर बाहर निकाला और गरजते हुए कहा, रुक जाओ हाथी, यह नदी मेरी है, यह तुम पानी नहीं पी सकते। हाथी यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि पानी तो सभी जीवों के लिए है, फिर मगरमच्छ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। हाथी ने विनम्रता से कहा, मगरमच्छ भाई, मैं बहुत प्यासा हूं, कृपया मुझे पानी पीने दो। मगरमच्छ ने हंसते हुए कहा, यह मेरी नदी है और मैं जिसे चाहूंगा उसे ही पानी पीने दूंगा। तुम यहां से चले जाओ। गुस्से में आया हाथी हाथी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह मगरमच्छ कितना स्वार्थी और घमंडी है। यह नदी किसी एक की नहीं है, यह सबकी है। मगरमच्छ का यह व्यवहार हाथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गुस्से में आकर हाथी ने अपने विशाल पैरों से जमीन को जोर से पटकते हुए गरज कर कहा, अगर तुम मुझे पानी नहीं पीने दोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भयंकर युद्ध शुरू। मगरमच्छ ने यह सुनकर पानी से छलांग लगाई और अपने तेज दांतों से हाथी की सूंड को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन हाथी ने अपनी सूंड को झटके से हिलाया और मगरमच्छ को दूर फेंक दिया। गुस्से में मगरमच्छ फिर से हाथी पर झपटा और इस बार उसने हाथी की टांग पर हमला कर दिया। मगर हाथी बहुत ताकतवर था। उसने अपनी सूंड से मगरमच्छ को पकड़कर हवा में उठा लिया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। मगरमच्छ दर्द से कराह उठा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तेजी से पानी में छलांग लगाई और पानी के अंदर से हाथी के पैरों पर हमला करने लगा। हाथी ने समझ लिया कि अगर लड़ाई जारी रही तो मगरमच्छ अपनी चालाकी से उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने भारी पैरों से पानी में जोरदार प्रहार किया, जिससे पानी में तेज लहरें उठी और मगरमच्छ का संतुलन बिगड़ गया। फिर हाथी ने एक बार फिर अपनी सूंड का उपयोग किया और मगरमच्छ को पकड़कर नदी के किनारे जोर से पटक दिया। इस बार मगरमच्छ की हिम्मत टूट गई। वह समझ गया कि वह हाथी से जीत नहीं सकता। मगरमच्छ की माफी। थोड़ी देर तक मगरमच्छ चुपचाप पड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह धीरे धीरे उठा और हाथी से बोला, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने बहुत घमंड किया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। नदी सबकी है और मुझे किसी को भी पानी पीने से नहीं रोकना चाहिए था। हाथी को मगरमच्छ की पश्चाताप भरी बातें सुनकर दया आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मगरमच्छ भाई, अगर तुम अपनी गलती मान गए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। नई दोस्ती की शुरुआत। मगरमच्छ हाथी के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि हाथी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु भी है। उसने दोस्ती का प्रस्ताव रखते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाथी खुशी खुशी बोला, जरूर, दोस्ती में ही सच्ची खुशी होती है। मगरमच्छ ने अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में एक सुंदर सीप से निकला मोती हाथी को भेंट किया। हाथी बहुत खुश हुआ और दोनों ने साथ में नदी का ठंडा पानी पिया। उस दिन से हाथी और मगरमच्छ गहरे मित्र बन गए और जंगल में सभी को यह सिखाया कि लड़ाई से बेहतर है कि हम आपस में मिलकर रहें और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें।